हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएं कि जड़ांवाला के नवाही गांव चक नंबर 126 काबे पिंड जंजुआ के इलाका मिंटो पार्क कॉलोनी के रहायशी 3 दिन से बिजली से महरूम। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जड़ांवाला के नवाई गांव चक नंबर 126 गाबे पिंड जंजुआ मिंटो पार्क और डब कॉलोनी के रहायशी ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से 3 दिन से बिजली से महरूम। इलाका मकीनों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि 3 दिन से वापडा दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। 3 दिन हो गए हैं, मतलब लाइट नहीं आ रही। मैं उनके दफ्तर भी गया था, उनको कंप्लेन भी की है तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो कह रही है एसपीओ साहब से बात करें। एसपीओ साहब को मैंने कॉल की है, वो मेरा फ़ोन नहीं रिसीव कर दी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कॉल रिसीव किया। वो कह रही है हमें ना इसकी ट्रांसफार्मर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही, जो ही रिप्लेसमेंट मिलेगी हम लोग आ जाएंगे। लेकिन अभी तक 3 दिन हो गए, कोई बंदा इधर नहीं आया। बिजली 3 दिन से बंद होने की वजह से पानी की बूंद बूंद को तरस गई है और कारोबार भी 3 दिन से ठप है। हमारी आला हकाम से अपील है कि बिजली को फिलफोर बहाल किया जाए। सर वापटा के अपील है सानू लाइट दे और 3 दिन पूरे हो गए लाइट नहीं आ रही। असी शादियां दा काम करता वा ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਡਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੌ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਮਰ ਗਏ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਰਸਦੇ ਪੈਣ ਤੇ बड़े तंग हैं जी बिजली तो। मिंचनाबाद सेक्रेटरी यूनियन कौंसल खिजर शफकत प्राचा पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या मकामी पिज़्ज़ा हाउस में पेश आया। दर्जन के करीब लोगों ने सेक्रेटरी खिजर शफकत प्राचा पर सरे बाजार तशद्दुद करके उसे जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी हालत में सेक्रेटरी को मकामी अस्पताल पहुंचा दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंचने के बावजूद कार्रवाई से गुरेज़ां। शहरियों ने DPO बहावल नगर से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात, जहां 2 दिन की बारिश ने गुजरात इंतजामिया की कारकर्दगी की कली खोल दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से अपने ब्यूरो चीफ अदनान असगर से। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात में, जहां पर 2 दिन से जारी बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए हैं। सीवरेज का बेहतर इंतज़ाम ना होने के बायस गली मोहल्ले नदी नाले तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए ताजर बरादरी की तो ताजर बरादरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से 7 दिन बारिश का इम्कान बताया गया है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि हमारे लिए तो फिर ऐसा लगता है जैसे कोरोना वापस आ गया है। ताजर बरादरी का मज़ीद ये कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया कागज़ी कार्रवाई में गुजरात को पैरस बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही बारिश आती है तो बारिश हमारे लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। कारोबार ठप होने के बायस ताजर बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया को सीवरेज का बेहतर इंतज़ाम बनाने और नदी नालों की सफाई कराने का पाबंद बनाया जाए ताकि ताजर हजरात अपना कारोबार भी कर सकें। शुक्रिया अदनान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं टेक्सला का, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर मलिक इब्रार अहमद खान ने पार्टी रहनुमाओं की मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पार्टी को सूबाई हल्के की सतह पर मुनज़्ज़म किया जाएगा और नई तंजीम साजी की जाएगी। इसके अलावा हर यूनियन कौंसिल और प्राइमरी यूनिट तक पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इजलास में ये तय पाया गया है कि हम सूबाई हल्के, यूनियन कौंसिल और प्राइमरी यूनिट तक के मुतवक्का सदूर और जनरल सेक्रेटरी के नाम मजलिस आमला को भिजवाएंगे और मुशावरत के बाद इन नामों का ऐलान किया जाएगा। जिस जगह 2 उम्मीदवार सामने आए तो उनके मुतल्लिक भी मुशावरत से ही ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई तंजीम साजी आने वाले हर इलेक्शन में हमारे लिए कारआमद साबित होगी। इससे पार्टी भी मुनज़्ज़म होगी और कारकुनों में नया जोश और जज्बा पैदा होगा। सादिकाबाद शहर के मसरूफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें धड़ल्ले से जारी। 125 मोटरसाइकिल चोरों का टारगेट बन गया। मजर फरीद कॉलोनी में मस्जिद के बाहर से 125 मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में 2 चोर बिला खौफ आसानी से मोटरसाइकिल चुरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफे से शहरी परेशान हैं, जबकि पुलिस चोरों का सुराग लगाने की बजाय शहरियों को वायर लाग लगाने का मशवरा देने लगी। मोटरसाइकिलों से महरूम होने वाले शहरियों का आला हुकाम से चोरी की वारदातों की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा है। चमन अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत पाकिस्तान ने चमन पाक अफगान सरहद को 6 माह बाद
पैदल आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तौर पर खोल दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अतार से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चमन पाक अफगान सरहद 6 माह बाद हर किस्म की पैदल आमदोरफ्त के लिए मुस्तकिल तौर पर खोल दिया गया है। सरहद पर 2 तरफा पैदल आमदोरफ्त आज से बाकायदा शुरू हुआ है। यह फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने चमन के मुतवस्सित तबके के माशी मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। बाबदस्ती खोलने के लिए चमन के शहरी 4 माह से मुसलसल एहतजाज पर थे, जिनका एहतजाज आज रंग ले आए और NP के सूबाई वज़ीर इंजीनियर ज़मर खान चिकज़ई व दीगर कबायली व सियासी रहनुमाओं की कोशिशों से चमन बॉर्डर खोल दिया है। वाज़ेह है कि चमन पाक अफगान सरहद 2 मार्च की कोविड-19 से ख़तरे के पेश नज़र मुकम्मल सील किया गया था और दोनों जानिब हज़ारों अफराद फंसे थे और इनमें ऐसे अफराद भी थे जो छोटे और बड़े ईद पर अपने घरों को नहीं जा सके थे। आज एलामिया के बाद हज़ारों अफराद सरहद पर पहुँच के और 2 तरफा पैदल आमदोरफ्त जारी है। तमाम सरहद पर तजारती सरगर्मियाँ हस्ब मामूल जारी है, जबकि सरहद पर 6 माह से बंद दुकानें और मार्केटें आज से बाकायदा खुल गए और इन अफराद शाम 5 बजे पुराने तर्ज पर मामूल के मुताबिक वापसी होगी। जी शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं 4 सदा का, जहां मुहर्रमुल हराम से पहले पेशावर से पंजाब भारी मिकदार में असला स्मगल करने का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी के खुफिया खानों से भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। मुलजमान असला पेशावर से पंजाब ले जा रहे थे। कार्रवाई खुफिया इतला पर की गई। असला में बंदूक, पिस्तौल, क्लैशनकोफ और हजारों की तादाद में कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने गाड़ी हिरासत में लेकर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया। कसूर में चलने वाली वाह ट्रेन फरीद एक्सप्रेस, जिसे लॉकडाउन के पेश नज़र 4 माह की तवील बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया है। फरीद एक्सप्रेस के चलने से सैकड़ों देहात मुस्तफीद हो सकेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इरफान मीहू। कोरोना वायरस की पेश नज़र हुकूमत ने ट्रेनें बंद कर दी थी, जिसके बाद लॉकडाउन में नरमी करते हुए मुख्तलिफ ट्रेनों को बहाल कर दिया गया था। मगर कसूर को आने वाली वाहिद ट्रेन फरीद एक्सप्रेस, जिसे नजरअंदाज किया गया था, जिससे कसूर से मुल्हिका 300 के करीब देहात मुतासर थे। अब फरीद एक्सप्रेस जो लाहौर से बरास्ता कसूर होती हुई कराची जाती है, इसे भी पाकिस्तान रेलवे की तरफ से बहाल कर दिया गया है, जिससे हजारों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर सफर करने वाले मुसाफिर प्राइवेट गाड़ियों में महंगा सफर करने से बच सकेंगे, जो अब खुश नजर आते हैं। ये ट्रेन दोबारा बहाल हो गई है। शुक्रगुजार हूँ वज़ीर रेलवे का, शेर रशीद साहब का, कि जिन्होंने फिर ट्रेन को बहाल किया। वैसे भी दूसरी लोकल गाड़ियों से आने जाने में बड़ी दुश्वारी पेश आती थी और किरायों में भी बहुत उनकी इजाफा था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत पाकिस्तान और ख़ास कर वज़ीर रेलवे का कि जिन्होंने अच्छा इक़्तिदाम किया और ये ट्रेन को बहाल किया। देखें, हम अब लाहौर से आए हैं, कसूर से होते हुए हम कराची जाएंगे। दूसरी तरफ कसूर जंक्शन पर मुसाफिरों के साथ साथ यहाँ का अमला भी ट्रेन की बहाली से खुश है, जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान और रेलवे वजीर शेख रशीद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हमारे लिए एक दफ़ा फिर बहाल की ये ट्रेन बाकी ट्रेनों के मुकाबले ये ट्रेन बहुत अच्छी है, जिससे हमारे को शहर कसूर आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। कसूर स्टेशन पे खड़े हुए हैं माशाल्लाह। ये जो 17 तारीख को फरीद एक्सप्रेस का आगाज़ हुआ है, हम इसकी बहाली पर शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसमें बहुत आसानी आवाम को हुई है। दूसरी तरफ से लॉकडाउन की वजह से बाई रोड पे लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। 4 माह बाद फरीद एक्सप्रेस का दोबारा चलना वफाकी हुकूमत का अहसन कदम है। इससे कसूर समेत सैकड़ों स्टेशनों की रौनकें वापस लौट आई हैं। कैमरामैन इदरीस के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़ कसूर। हारूनाबाद में भी अब्र रहमत खुलकर बरसी, जिससे गली मोहल्लों बाजारों में जलथल हो गया। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया और गर्मी से मुरझाए चेहरे भी खिल उठे, मगर बल्दिया हकाम की गफलत के बायस नकासियाब के बदतर नकारा निज़ाम से सड़कें, झील और तालाबों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज होकर रह गया और अब्र रहमत शहरियों के लिए अजाब बन गया। बारिश तो फसलों और इंसानों के लिए बायस रहमत है, मगर सीवरेज के नकारा निज़ाम की वजह से शहरियों के लिए अजियत का सबब बन गई। गुजरांवाला में खामद और ससुरालियों ने मिलकर एक बच्चे की मां 29 साला खातून को जहर देकर कत्ल कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक असजद चीमा का अपनी बीवी से 2 दिन से झगड़ा चल रहा था। असजद चीमा के अपनी कज़न के साथ मुबैना तौर पर नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो इससे शादी करना चाहता था, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर देने का इंकशाफ हुआ है। वाक़या के बाद खामद असजद चीमा मौका से फरार हो गया।
पिंड दादन खां से खबर शामिल करते हैं, जहां पर पुलिस थाना जलालपुर शरीफ मुलजमान के साथ मिल गई। हकदार को हक देना, मेरिट करना, मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करना और जायज़ काम करना गुनाह कबीरा समझ लिया। SHO सिर्फ माल लेकर बासर और आउट लोगों के काम करने में मसरूफ, दीगर तफ्तीशी भी दिहाड़ी लगाने और माल बनाओ पॉलिसी पर अमल पैरा होकर असासे बनाने लगे। इंसाफ नाम की चीज़ नापैद होकर रह गई। पिंडी सैयदपुर की रहाशी नाजमा इरम ने माह अप्रैल में थाना जलालपुर शरीफ में अपने साथ होने वाले तशद्दुद घर में घुसकर बदतमीजी करने वाले मुलजमान के खिलाफ दरख्वास्त दी, मगर SHO और तफ्तीशी ज़मीर ने कार्रवाई ना की। थाने के मुतअद्दिद चक्कर लगाने और इंक्वायरियों के बाद पुलिस ने ना चाहते हुए भी मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजमान से भारी माल लेकर उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय बेगुनाह करने की कोशिश करने लगी। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। हाफिजाबाद में मुसलसल 3 घंटे की बारिश ने तबाही मचा दी, जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश के बाद सरकारी दफातर में न सिर्फ हाजिरी कम रही बल्कि काम भी ना होने के बराबर था। शदीद बारिश की वजह से सागर कला में एक मकान की छत गिरने से 16 साल लड़का शहबाज मौका पर जाँ भाग और एक शदीद जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू किया गया। इसी तरह नवाही इलाका वनीके ताड़न में बारिश के पानी के बायस होल से निकलने वाले सांप के काटने से 3 भैंसें हलाक हो गई और जलालपुर के इलाका में बारिश के बायस गटर का होल नजर ना आने पर एक शख्स गिरकर जख्मी हो गया। सांगला हिल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हबस की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। शदीद बारिश से मकानों की छतें टपकने लगी। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार अली सिंधु। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सांगला गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी और हबस की शिद्दत में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। रात 11 बजे से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला जारी। शदीद बारिश से मकानों की छतें टपकने लगी, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सारा शहर पानी हो गया। गलियां और बाजारों में बारिश का पानी जमा। बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर की सारी सड़कें पानी में डूब गईं, जिसकी वजह से लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। दुनिया पर बस्ती अकबराबाद में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बीवी से झगड़े के बाद सफाक शख्स ने 12 साल बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल की वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम का रात को बीवी से झगड़ा हुआ, जो इसको छोड़कर लाहौर चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। कत्ल की वारदात के बाद बस्ती अकबराबाद में खौफो हरास फैल गया। गुजरांवाला के नवाही गांव बिलालपुर में 62 नौजवानों ने डेरे पर अपनी अदालत लगा ली। 62 नौजवानों का रिक्शा ड्राइवर पर मुबैना चोरी का इल्जाम लगाकर वहशियाना तशद्दुद। सुफियान नामी नौजवान को पहले दरख्त से लटकाया और फिर डंडों से तशद्दुद किया। थाना फेरोज के इलाके में पेश आने वाले वाकया की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। फुटेज में नौजवान पर वाज़ेह डंडों से तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाले 62 नौजवान उस्मान समेत 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खानका डोगरा में थोड़ी सी बारिश ने ज़िले इंतजामिया के दावों का पोल खोल दिया। गली बाजार नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर में जगह जगह गंदे पानी के जोहरों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी, लेकिन इन मसाइल को हल करने की बजाय डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर अली जोया सेल्फियां बनाने में मसरूफ। शौकीन डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा असगर जोया अवामी मसाइल हल करने की बजाय सूबाई वजीर के साथ सियासी सरगर्मियों में मसरूफ नजर आते हैं। जिला शेखपुरा के मसाइल हल होने की बजाय बढ़ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा के तहत जितने भी अदारे हैं, हर तरफ करप्शन का बाजार गर्म है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। गुजरांवाला में आल पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलाउंस कन्वेंशन का इनाकाद किया गया। कन्वेंशन में सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की और अपने मुतालबात के हक में रैली भी निकाली। शुरा ने मुतालबात पूरे न होने की सूरत में असम्बली के घिराव की धमकी दे दी। उनका कहना था कि अपने हकूक के हसूल के लिए हर हद तक जाएंगे। एहतजाज के दूसरे मरहले में वजीर आला पंजाब हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। शेखपुरा मुरीद के रोड पर बारिश के बायस मकान की कच्ची छत गिर गई। मकान की छत गिरने से एक बच्चा और खातून जाँ बहक समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शेखपुरा की इमदादी टीम मौका पर पहुंच गई और मलबे तले दबे अफराद को बाहर निकालकर तिब्बी इमदाद देने के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया। समुंदड़ी थाना तरखानी के SHO मियां असगर अली ने कार्रवाई करते हुए नवाही गांव 226 गाबे में मुखबर की इतला पर मुलजम सरफराज से 60 लीटर शराब बरामद कर ली। पुलिस राय के मुताबिक मुलजम सरफराज, जो नवाही गांव 453 गाबे का रहायशी बताया जाता है, पुलिस ने मुलजम सरफराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।